कहावत आपने सुनी है ना कि सिहानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या करेंगे, हर जगह हार गए, हर चुनाव हार गए, क्या करेंगे ये। तो इसलिए हार की भड़ास निकाल रहे हैं। जो मनीष सिसोदिया जी पे कार्रवाई की गई है बिल्कुल फर्जी कार्रवाई है। मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये डर है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का, ये डर है अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल का कि दिल्ली को देखकर आम आदमी पार्टी इस मॉडल को जहाँ जहाँ लेकर जाती है और लोगों को बताती है भाई हमने स्कूल अच्छे किए हैं। तो हर देशवासी चाहता है कि मेरे शहर में, मेरे गांव में इस तरीके के स्कूल हो, मेरी सरकार भी ऐसे काम करे। ये वो डर है, ये इसको भाजपा दबाना चाह रही है कि इनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल देंगे, इनके स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल देंगे तो शायद ये क्रांति रुक जाएगी। देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे नेता माननीय मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ा ही अलोकतांत्रिक है। आप देखिए आज एक माहौल पूरी दिल्ली में कैसा हो चुका है। हर आदमी, हर व्यक्ति के अंदर एक रोष व्याप्त है। रोष इसलिए कि जिस बच्चे को मनीष सिसोदिया जी ने एक अच्छी राह दिखाई, जिस बच्चों को लिए अच्छे स्कूल बनवाए, जिन परिवार के लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था देने का काम किया, जिन दिल्ली की सड़कों को बहुत अच्छा बनाने का काम किया, दिल्ली में एक अच्छा माहौल बनाने का काम किया, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया जी लगातार दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डर था कि अगर ये इन्होंने कड़ी नहीं तोड़ी तो निश्चित रूप से ये 2024 उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो। देश में कुछ लोगों को लगता है कि इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ये जो शिक्षा माफिया है, इन्होंने देखा कि ये तो गरीब का बच्चा भी पढ़ने लिखने लगा, इतने अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो गई है और ये एक बहुत बड़े गैंग की तरह काम कर रहे हैं और उसी का हिस्सा है, उसी कड़ी में मनीष जी के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता इनके पाप देख रही है। सबसे पहला पाप इनका ये था कि इन्होंने एमसीडी इलेक्शन को टाला, फिर परिसीमन की अपने हिसाब से इन्होंने जहां जहां इनको लगा कि इनका वोट है उस वोट को इकट्ठा करा, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ा। एक बहुत ही बड़ा आंदोलन उठने जा रहा है पूरी दिल्ली में, जब हर घर से बच्चा तिरंगा लेके बोलेगा और यही बोलेगा कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, मनीष सिसोदिया जी को रिहा करो और रिहा उन्हें करना पड़ेगा। झूठे आरोपों को लगाकर ये हमारे जो नेता हैं उनको ये बंद करने का काम कर रहे हैं, जबकि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और क्लियर इनको क्लीन चिट पहले से भी मिल चुकी है। 8 महीने से इनकी इंक्वायरी चल रही थी, उसके बावजूद भी ये मान नहीं रहे हैं और इन्होंने कल इनको मनीष सिसोदिया जी को हमारे अरेस्ट किया और उनको जेल में डाल दिया। देखिए, ये बंदे की भावना से कार्रवाई की गई है। आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे, सरकार में, दिल्ली सरकार में अगर सबसे अच्छा काम किया है हमारे मनीष सिसोदिया जी ने किया है, पूरे स्कूल का शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया है। दिल्ली देख रही है, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे वो भी देख रहे हैं इस चीज़ को, कितना अन्याय, कितना नाइंसाफी हमारे साथ में की जा रही है। ये चाहते यही है। दिल्ली के 2 मुख्यमंत्री इन्होंने बंद कर दिए सिर्फ इसलिए कि दिल्ली सरकार अस्त व्यस्त हो जाए। देखिए, हमने तो जब से पहले दिन से सदन में गए हैं, इनकी गुंडाई और इनका अत्याचार ही बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये बात बात पे आप लोग भी देखते होंगे, छोटी छोटी बातों पे वैन में आ जाना और अहिंसा करना इनके लिए आम बात है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको बिल्कुल सही निगाह से देख रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसी अप्लाई की जा रही है ना बीजेपी की, वो सीधी सीधी विपक्ष के जो आवाज उठाएगा उसको अंदर करा जाएगा। और क्योंकि बीजेपी का दिल्ली से 15 साल से सफाया है यहाँ पर कोई भी, और अब निगम भी हार चुकी है, तो इसकी वजह से ये बौखलाए हुए हैं। अब झूठे आरोपों को लगाकर ये हमारे जो नेता हैं उनको ये बंद करने का काम कर रहे हैं, जबकि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और क्लियर इनको क्लीन चिट पहले से भी मिल चुकी है। 8 महीने से इनकी इंक्वायरी चल रही थी, उसके बावजूद भी ये मान नहीं रहे हैं और इन्होंने कल इनको मनीष सिसोदिया जी को हमारे अरेस्ट किया और उनको जेल में डाल। जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जब ईडी और सीबीआई इनके घर पर गई है, पूरी जांच में सहयोग हुआ है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये इनके खुद के प्लांट किए हुए आदमी जो रखे गए हैं उनसे वक्तव्य दिलवाकर इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन भी 7 महीने से लगभग जेल काट रहे हैं, उन्हें भी आम आदमी पार्टी छुड़ा नहीं पाई है। तो सर यही तो पूछना चाहते हैं कि उन पर इल्जाम क्या है, एक बार बोले तो सही। वो कहते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग में उन बंदों का नाम बताओ ना जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई। सिर्फ अकेला आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर कैसे सकता है? ये तो पूरे आम आदमी पार्टी की पूरी टीम को, पूरी पार्टी को ये कोशिश में है कि जेल में डालकर इनको खत्म किया जाए। आज ये अंग्रेजों की नीति पर जो भी अपने देश के लिए आवाज उठाएगा, जो देश की सच्चाई लड़ाई को लड़ेगा, उनको ये अंदर करें। डर तो है ही ना, सत्ता अब इनकी छिनती जा रही है हर स्टेट में, हर उसमें, और जहाँ पर इनकी सत्ता नहीं बन पाती है, खरीद के वो MLAs को, MPs को अपने
सरकार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सर पे कफन बांधकर और सच्चाई के रास्ते पर चलकर काम कर रहा है। और अगर मैं अभी बताऊं, हमारे क्षेत्र में 15 साल से बीजेपी के निगम पार्षद रहे हैं। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार मचाया हुआ कि आज हर घर के आगे नालियां, सीवर, बुरा हाल हुआ पड़ा है, पार्कों की दुर्दशा हुई पड़ी है। इनकी ये राजनीति रही कि हमें झूठे इल्जामों में अंदर करेंगे तो फिर जनता तो भुगतेगी, जनता को भुगतना पड़ सकता है। इस मतभेद क्या थे हमारे, हम तो अपनी सच्ची राजनीति को लेकर काम कर रहे हैं। अब ये मतभेद तो उत्पन्न खुद कर रहे हैं ना, हमारे खिलाफ ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर, झूठे झूठे इल्जाम लगाकर और झूठी झूठी मतलब हरकतें कर कर ये हमारे को परेशान करने का काम करेंगे। देखिए, ये बंदे की भावना से कार्रवाई की गई है। आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे, सरकार में, दिल्ली सरकार में अगर सबसे अच्छा काम किया है हमारे मनीष सिसोदिया जी ने, क्या है, पूरे स्कूल का शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया है। दिल्ली देख रही है, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे वो भी देख रहे हैं इस चीज़ को, कितना अन्याय, कितना नाइंसाफ़ी हमारे साथ में की जा रही है। हमारे एक मंत्री को उन्होंने 8 महीने पहले गिरफ्तार किया था और उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, उनको जेल डाल दिया। इनके पास इस तरह से ये कर देते हैं परेशान व्यक्ति को, कि व्यक्ति बहुत परेशान हो जाए। सिसोदिया जी के पास भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ये कोर्ट से बाहर जो बरी होंगे, लेकिन जो परेशान करने की जो प्रक्रिया है, जैसे ये विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहे हैं, वो परेशान करते रहेंगे। हम भी इनसे परेशान होने वाले, इनको मुंह तोड़े जवाब देंगे इनको। देखिए, हमने तो जब से पहले दिन से सदन में गए हैं, इनकी गुंडाई और इनका अत्याचार ही बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये बात बात पे आप लोग भी देखते होंगे, छोटी छोटी बातों पे वैन में आ जाना और अहिंसा करना इनके लिए आम बात है। तो ये आपने भी देखा होगा और फुटेज में भी ये साफ लोगों को जाहिर है कि सबसे पहले हिंसा पे हम, ये जो बीजेपी वाले हैं आते हैं, फिर हम लोग उनके बदले की कार्रवाई हम लोगों को मजबूरन करनी पड़ती है। देखिए, दिल्ली की जनता इनके पाप देख रही है। सबसे पहला पाप इनका ये था कि इन्होंने एमसीडी इलेक्शन को टाला, फिर परिसीमन की अपने हिसाब से इन्होंने जहां जहां इनको लगा कि इनका वोट है, उस वोट को इकट्ठा करा, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ा। उसके बाद में चुनाव में इतना डिले कराने के बाद भी चुनाव इनको मजबूरन करना पड़ा। चुनाव में भी इन्होंने मुंह की खाई। आप देखो, चुनाव होने के 2.5 महीने बाद दिल्ली को मेयर मिला। जब भी इस देश में कुछ लोगों को लगता है कि इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ये जो शिक्षा माफिया है, इन्होंने देखा कि ये तो गरीब का बच्चा भी पढ़ने लिखने लगा, इतने अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो गई है और ये एक बहुत बड़े गैंग की तरह काम कर रहे हैं और उसी का हिस्सा है। उसी कड़ी में मनीष जी के साथ ऐसा हो रहा है। कोई हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ भी हारती है जबरदस्ती ये सरकार बनाते हैं, खरीद के बनाते हैं, यहाँ करते हैं। आम आदमी पार्टी का एक भी हमारा ना निगम पार्षद ना कोई बिकाऊ नहीं है, तो इसलिए इनको गुस्सा है इस चीज़। लेकिन हमारा जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो सिपाही हैं, जो इतने दिन से जुड़े हुए हैं, उनका कोई कीमत ये कुछ भी लगा ले। ये तो आपको पता है किसने किया और पूरे देश ने देखा, सिविक सेंटर में भी किसने किया है। आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद थे सारे अपनी सीट पे बैठे हुए थे, सारे विधायक अपनी सीट पे बैठे हुए थे। वो नहीं चाहते कि ये जो है दिल्ली में एमसीडी अच्छा काम करे, वो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए सारी साजिश है। भ्रष्टाचार इतना हुआ कि दिल्ली की जनता ने बदला लिया उनसे। ये चाहते यही है। दिल्ली के 2 मुख्यमंत्री इन्होंने बंद कर दिए सिर्फ इसलिए कि दिल्ली सरकार अस्त व्यस्त हो जाए। देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे नेता माननीय मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ा ही अलोकतांत्रिक है। आप देखिए, आज एक माहौल पूरी दिल्ली में कैसा हो चुका है। हर आदमी, हर व्यक्ति के अंदर एक रोष व्याप्त है। रोष इसलिए कि जिस बच्चे को मनीष सिसोदिया जी ने एक अच्छी राह दिखाई, जिस बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, जिन परिवार के लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था देने का काम किया, जिन दिल्ली की सड़कों को बहुत अच्छा बनाने का काम किया, दिल्ली में एक अच्छा माहौल बनाने का काम किया, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया जी लगातार दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डर था कि अगर ये इन्होंने कड़ी नहीं तोड़ी तो निश्चित रूप से ये 2024 उनके लिए बहुत ही घातक साबित होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि साबित तो होगी, अब बहुत बड़ी इन्होंने गलती की है और 2024 में निश्चित रूप से दिल्ली की जनता, क्या देश भर के लोग ये देख रहे हैं कि मोदी और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो तानाशाही एलजी के माध्यम से द्वारा चलाई जा रही है,
ये ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं, और 2024 या आगे आने वाले चुनाव में संगठित होकर एक रूप से जवाब दिया जाएगा। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से इन्होंने किया है, एक डर का माहौल बना रहे हैं, डर का माहौल बनाया गया। ये तानाशाही अघोषित इमरजेंसी है कि आप बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े नेताओं को, जिनकी चर्चा आज अमेरिका करता है, जिनकी चर्चा आज जर्मनी में हो रही है, जिनकी चर्चा विदेशों में, देश विदेश के लोग जिनसे सीखने आते हैं, ऐसे नेता को आपने अंदर बंद कर दिया है। लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी से खौफ खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डर की राजनीति कर रहे हैं, और ये अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को ये डराने का काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली की सड़कों पे वो माहौल दिखाई दे रहा है आपको, जो आपको 2013 से लेकर 2015, 2017 तक जो आंदोलन हुए हैं उनमें दिखाई दिया था। एक बहुत ही बड़ा आंदोलन उठने जा रहा है पूरी दिल्ली में, जब हर घर से बच्चा तिरंगा लेके बोलेगा और यही बोलेगा कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, मनीष सिसोदिया जी को रिहा करो, और रिहा उन्हें करना पड़ेगा। यही तो ये चाहते हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट ही तो रोकना चाहते हैं। इनकी मुख्य मंशा यही है कि दिल्ली के विकास को रोके, जो चौमुखी विकास आपको दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाया, और दूसरी बार यहाँ पे जब चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी तो मेयर भी बना दिया। स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग जीते हैं, हमारे सबसे ज्यादा पार्षद जीत के आए हैं। इन्हें यही डर सता रहा है कि 2024 में दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। आप देखिए, कोई ये साधारण बात नहीं है कि 250 में मुख्य रूप से 250 लोग चुनाव लड़े थे, और उनमें से सरकार बना के आम आदमी पार्टी की जनता ने दे दी। जनता ने कहा कि आप मेयर बनाइए, आप भरोसा रख के जनादेश दिया। बिल्कुल, जो जनादेश दिया, और उस पर हम लोग खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी गुंडागर्दी आप देख रहे हो, और विकास की सोच रखते हैं। हर जगह पे आपने देखा होगा, जिस तरीके स्कूल, हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक में हम लोगों ने जिस तरीके से एक मुख्य परिवर्तन किया है, बदलाव लेके आए हैं, मोहल्ला क्लिनिक जैसा एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो यही चलता रहेगा। और एमसीडी में अभी हमारा मेयर बना है, स्टैंडिंग कमेटी पे भी अभी वो भी हमारी लगभग हो ही चुका है, कोर्ट ने रोक लगाई दी है। आप देखना साफ सफाई कितनी अच्छी होती है दिल्ली में, अगर इन्होंने रोड़ा नहीं अटकाया। अगर ये रोड़ा ही अटकाने का काम करते रहेंगे तो फिर यही सब कुछ करें, फिर जनता तो वोट ही न डालने जाए। जनता अगर किसी को अगर जनादेश देती है तो ये लोग जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2024 का चुनाव बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप देखिए कि जिस तरीके से 2020 एक भी सीट नहीं है एमपी की। मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में हमारे इतने विधायक जीत के आए, 2022 में हमारे इतने पार्षद जीत के आए, तो 2024 में हमारे सभी सांसद जीत के आएंगे। मैं ये आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ। तैयारी देखो, आम आदमी पार्टी हमेशा 24 घंटे राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी हमेशा काम करने में विश्वास रखती है, 24 घंटे काम करने में विश्वास रखती है। और देखिए, इन 24 घंटे काम करने का नतीजा ये है कि इन्होंने मेयर, जनता ने मेयर बना दिया आम आदमी पार्टी का। 24 घंटे में काम करने का नतीजा ये है कि 3 बार सरकार बना दी दिल्ली में, और 24 घंटे काम करने का नतीजा ये रहेगा कि 7 सांसद हमारे जीत के। तो अभी सत्येंद्र जैन जी को भी कितने दिनों से बंद करके रखा हुआ है। ये चाहते यही है, दिल्ली के 2 मुख्यमंत्री इन्होंने बंद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली सरकार अस्त व्यस्त हो जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये लड़ाई इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। हम 2024 में इनकी सत्ता उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं, और आगे लंबी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री न बना दें। तो ये तो केंद्र सरकार से सवाल होना चाहिए कि आपके 100 में से 99 जो केस होते हैं वो गिर जाते हैं कोर्ट में जाके, बाइज्जत बरी हो जाते हैं जिन पे आपने केस किए होते हैं, तो बार बार क्यों आप केस करते हैं? इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये डर है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का, ये डर है अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल का, कि दिल्ली को देखकर आम आदमी पार्टी इस मॉडल को जहाँ जहाँ लेकर जाती है और लोगों को बताती है भाई हमने स्कूल अच्छे किए हैं, तो हर देशवासी ये चाहता है कि मेरे शहर में, मेरे गांव में इस तरीके के स्कूल हो, मेरी सरकार भी ऐसे काम करे। ये वो डर है, ये इसको भाजपा दबाना चाह रही है कि इनको, इनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल देंगे, इनके स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल देंगे तो शायद ये क्रांति रुक जाएगी। पर ये गलतफहमी है भाजपा की, क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। ये दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। भाजपा जिस तरीके से षड्यंत्र रच रही है और जो तानाशाही, जो संविधान को नष्ट करने की हर दिन साजिशें रच रही है, 2024 के अंदर इनको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। बीजेपी पार्टी डर गई है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी जी डर गए, घबरा गए, इसीलिए रोज कोई ना कोई नया मुद्दा ले आते हैं। और मनीष जी को
बेकसूर होते हुए भी उनको गिरफ्तार किया गया। काफी समय से चलता हुआ आ रहा है, काफी जांच कई बार पहले भी हुई है, पूछताछ कई बार पहले भी हुई है। तो जांच में क्या पाया? कभी कुछ पाया? 8-10 घंटे की इन्होंने पूरी जांच करी, पूरा घर को खंगोला, सोफे भी फाड़ दिए, गद्दे फाड़ दिए, बेड चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, अलमारी चेक करी, सब कुछ किया, कभी आज तक कोई एक भी सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी को पूरी दिल्ली की जनता जानती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति करी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काया पलट करी है, वो सारी दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है। और बाहर विदेशों में भी, बाहर के हमारे विदेशों में भी इस बात का डंका बजता है कि अगर पूरे विश्व में कोई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काया पलट हुई है तो मनीष सिसोदिया जी के कार्यकाल में हुई है। क्या लग रहा है, बदले की राजनीति नहीं लग रही है? बिल्कुल बदले की राजनीति है और बीजेपी पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है, डरी हुई है इस बार कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता के कारण वो सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे आने वाले चेहरा है, देश का चेहरा है। और एमसीडी में भी पार्टी की सरकार आ चुकी है, बिल्कुल। उसके बाद 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी डर रही है और कुछ नहीं है। गिरफ्तारी बिल्कुल ना आधार, बिल्कुल झूठी फर्जी गिरफ्तारी। बड़े बड़े सीबीआई के अफसरों ने कह दिया कि राजनीतिक दबाव में ये गिरफ्तारी की गई है। वो कहावत आपने सुनी है ना कि सेहानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या करेंगे? हर जगह हार गए, हर चुनाव हार गए, क्या करेंगे ये? तो इसलिए हार की भड़ास निकाल रहे हैं। जो मनीष सिसोदिया जी पे कार्रवाई की गई है बिल्कुल फर्जी कार्रवाई है। मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये सब ड्रामे इनके ढकोसले हैं। इन्होंने सिर्फ जो है अपना बल प्रयोग कर रहे हैं ना, ये जो सत्ता का नशा है इनका। हर जगह पे जो ईमानदार क्रांतिकारी लोग हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो ठग हैं, चोर हैं, हजारों करोड़ रुपए बैंक के लेके भागे हुए जो इनके दोस्त हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उनको कोई नहीं पकड़ा जा रहा। कहा जा रहा है पूछताछ में सीबीआई से सहयोग नहीं कर रहे थे मनीष सिसोदिया जी। आप एक आदमी बता दीजिए कि हाँ भी जिसने देखा हो। ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानी है, कुछ भी नहीं है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अब ये तो दुनिया इनको जवाब देगी ना, ये पब्लिक जवाब देगी इनको कि ये जो गलत काम कर रहे हैं, ये जो अपनी तानाशाही सरकार जो तानाशाही रवैये पे उतरी हुई है, तो ये तो इनको पब्लिक जवाब देगी आने वाले समय में। जैन पहले से ही जेल के अंदर में है और अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, क्या लगता है कि रिहा होंगे? देखो ये तो आप एक दो लोगों की बातें कर रहे हो, हजारों लोग सड़कों पे खड़े हैं गिरफ्तारी देने को। हम खुद खड़े हैं कि हमें कोई गिरफ्तार करे। हमारे जो बड़े जो लेजेंड थे उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, हम रह लेंगे 2-4 महीने तो क्या दिक्कत हो जाएगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।